नमस्ते दोस्तों। घर बनाते वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? टाइल लगाने का एक्चुअल रेट कितना है? ग्रेनाइट का टोटल कॉस्ट कितना आता है? हमारे बजट में हम टाइल लगा पाएंगे या नहीं, या हमें बिना टाइल लगाते ही घर में जाना पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो रेट बताता है, क्या वो रेट सच में वैसे ही होता है या उसमें कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं जो आपको काम हो जाने के बाद में पता चलते हैं? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ। 2026 के लेटेस्ट रियल साइट के रेट्स क्या चल रहे हैं, हिडन चार्जेस क्या क्या रहते हैं और प्रैक्टिकल टिप्स कौन सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका लाखों रुपए ये बच सकता है। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। हम बात करते हैं रियल साइट नॉलेज के बारे में, जो कि हर घर बनाने वाले ओनर को पता होना चाहिए या किसी भी सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। मैं ये रेट्स प्रैक्टिकल साइट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से। तो आप आज जानोगे ये वीडियो में कि रियलिटी में कितने रेट्स ये रहते हैं टाइल लगवाने के और ग्रेनाइट लगवाने के। तो चलिए जानते हैं। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले जानने वाले हैं टाइल कॉस्ट वर्सेस टाइल फिक्सिंग का कॉस्ट। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, टाइल का कॉस्ट और टाइल फिक्सिंग का कॉस्ट ये अलग अलग होता है, और यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। टाइल मटेरियल का कॉस्ट, नॉर्मल टाइल का आप अगर मार्केट में देखने जाओ तो 50 रुपए से 90 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में आपको एक अच्छी खासी टाइल्स मिल जाती है। अगर आपको ब्रांडेड या प्रीमियम टाइल्स चाहिए तो 90 प्लस से 150 प्लस के ऊपर आप देख सकते हो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टाइल फिक्सिंग का लेबर कॉस्ट क्या होता है, तो फ्लोर का हो जाता है आपका 15 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और वॉल फिक्सिंग का आपका हो जाता है 20 से 25 रुपए के बीच में। अगर कोई बोलता है 100 रुपए में सबसे बढ़िया टाइल्स मैं आपको दिला दूंगा, तो एक बात समझ लीजिए, वो आपको घटिया क्वालिटी की टाइल्स ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें टाइल्स का जो रेट होता है वो 40 रुपए के आसपास वो फिक्स कर देता है। बाकी के 60 रुपीज़ वो आपको बतौर मजूरी और मटेरियल के हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। इसका टोटल आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं एडेसिव वर्सेस सीमेंट। हाँ दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हो जाता है टाइल का फिक्सिंग का मेथड। टाइल को कौन से मटेरियल में आपको फिक्स करना है, ये पहले आपको श्योर करना पड़ता है। आपको एडेसिव में लगाना है या सीमेंट में लगाना है। अगर आप सीमेंट सैंड फिक्सिंग करते हो तो वो पुराना मेथड हो जाता है, सबसे सस्ता मेथड इसे माना जाता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे टाइल्स आपकी लूज हो सकती है और डैमेज भी हो सकता है सेटलमेंट के वजह से। सेकेंड नंबर पे हमारा आ जाता है टाइल्स एडेसिव, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है आज के ट्रेंडिंग के ज़माने में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें आपको मिल जाता है, लॉन्ग लाइफ आपको मिल जाता है, और इसका कॉस्ट थोड़ा महंगा गिरता है, बट इसकी लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस फ्री चीज़ें ये आपको बेनिफिट देती है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए इसका कॉस्ट जो रखा जाता है 10 रुपये से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप इसे मान के चल सकते हो। आज के टाइम पे एडेसिव यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस ये माना जाता है, स्पेशली वॉल टाइल्स के बारे में, जो कि लार्ज साइज आप अगर टाइल्स बैठा रहे हो तो आपको केमिकल में ही बैठाना चाहिए, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड हो जाता है। पार्ट 3 में अभी हम बात करने वाले हैं टोटल टाइल वर्क का कॉस्ट विद मटेरियल कितना जाता है। इसमें 3 कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी हो जाती है बजट, सेकंड हो जाती है स्टैंडर्ड, एंड थर्ड वन हो जाती है हमारी प्रीमियम कैटेगरी। तो बजट कैटेगरी में आप पर स्क्वायर फीट का रेट विथ मटेरियल में मान के चल सकते हो 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड कैटेगरी, जिसमें आप मान के चल सकते हो 100 रुपये से 140 रुपये के बीच में। और प्रीमियम कैटेगरी में आपको आपका पर स्क्वायर फीट का रेट मिल जाता है 140 से 200 रुपये के पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से। तो ये 2026 के प्रैक्टिकल मार्केट रेट की रेंज है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आपका जितना भी स्क्वायर फुट एरिया रहता है उसको आपके कैटेगरी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका कॉस्ट ये मिल जाएगा विथ मटेरियल में। फोर्थ नंबर का पार्ट हमारा हो जाता है हिडन कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे 90% लोग गलती कर देते हैं। स्कर्टिंग का रेट हो गया, टाइल के डिज़ाइन या कटिंग का रेट हो गया, सरफेस लेवलिंग का रेट हो गया, और वेस्टेजेस का रेट हो गया, ये सब आपको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले स्कर्टिंग का जो रेट रहता है वो 20 रुपये से
₹40 के हिसाब से पर रनिंग फुट के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ता है, जो कि आपसे वो टाइल का कॉन्ट्रैक्टर लेगा। उसके बाद में टाइल कटिंग का और टाइल का डिज़ाइन अगर आपको आपके टाइल्स में बनाना है, तो उसका जो रेट रहता है डिज़ाइन के हिसाब से ₹10 से ₹20 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। सरफेस लेवलिंग, अगर आपका जो सरफेस रहता है वो एकदम ही अनलेवल्ड रहा, जिसमें कुछ भी लेवल नहीं रही, तो आपको उसे ट्रीटमेंट करने के लिए आईपीएस फ्लोरिंग का एक टाइप होता है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसका जो रेट होता है वो 15 टू 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है, और वेस्टेज आपको कंसिडर करना पड़ता है 10 टू 15% ऑफ टोटल एरिया। तो ये हो जाते हैं आपके हिडन कॉस्ट, जिसके वजह से आपने अगर इसको कंसिडर नहीं किया तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर में बजट ये बढ़ सकता है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने जो बात 10,000 रुपये में तय की थी उसको 15,000 रुपये कैसे लग गए। तो ये हिडन चार्जेस आपको कंसिडर करने चाहिए, तभी आपका फाइनल बजट ये एक्यूरेट निकलता है। पार्ट नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं ग्रेनाइट के कॉस्ट के बारे में विथ मटेरियल। तो अब बात करते हैं कि जो सबसे प्रीमियम फिनिश देता है आपके घर को, जो होता है हमारा ग्रेनाइट, तो उसका क्या कॉस्ट होता है, मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट। तो सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट, लोकल मार्केट में अगर हमने लोकल मटेरियल के बारे में सोचा तो उसका हो जाता है ₹80 से ₹120 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और प्रीमियम ग्रेनाइट के बारे में हम सोचेंगे तो वो हो जाता है आपका ₹150 से लेके ₹300 ₹500 तक भी उसका चार्ज ये आपको देना पड़ता है, जो कि खाली ग्रेनाइट का पर स्क्वायर फीट रेट मैंने आपको बताया है। और ग्रेनाइट फिक्सिंग का जो रेट होता है, लेबर रेट, तो उसका रेट होता है आपका ₹80 टू ₹100 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसमें आपका फिक्सिंग, मोल्डिंग, पॉलिशिंग ये सभी आ जाता है, और आपको टोटल ये जो वर्क गिरता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ₹200 से लेके ₹600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये आपको इंडिया में अलग अलग एरियाज में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स में आपको ये मिल जाएगा। ग्रेनाइट की थिकनेस के बारे में अगर हम बात करें तो 18 mm से 20 mm तक ये होना चाहिए, जिसकी लाइफ अच्छी मानी जाती है। फाइनल कॉस्ट ग्रेनाइट का कलर, पॉलिश और थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रीमियम फिनिश का ग्रेनाइट यूज़ किया तो आपका ऑब्वियसली कॉस्ट ये ज़्यादा ही रहेगा। 6 नंबर के हमारे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं किचन प्लेटफॉर्म कॉस्ट के बारे में। किचन प्लेटफॉर्म का कॉस्ट आपका रनिंग फिट के हिसाब से तय होता है। आपका यहाँ पे ₹500 से ₹1000 के बीच में ये आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का किचन प्लेटफॉर्म ये मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर आपको बेहतर क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी में अगर जाना हो तो आपका 1000 से लेके ₹2000 या ₹3000 तक भी आपका रनिंग फिट तक ये कॉस्ट जा सकता है, जिसमें आपको खाली आपके किचन ओटी की लेंथ ये नापना पड़ता है, और आपके कॉन्ट्रैक्टर ने दिए हुए प्राइस को आपको उससे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें 2 फीट विड्थ का ये किचन ओटा आपका इंक्लूड होता है, जिसमें आपको ग्रेनाइट का कटिंग एंड फिक्सिंग एंड पॉलिशिंग ये इंक्लूड होता है। यहाँ रेट नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैंने आपको बताया है। इंडिया में रेट्स का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज और हिडन चार्जेस का मैं बताऊँ तो सिंक का कटिंग और सिंक का फिक्सिंग ये कई कई जगह पर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, और एज पॉलिशिंग का भी एक्स्ट्रा चार्ज वो लेते हैं अगर आपको उसमें कुछ डिज़ाइन करवाना रहा तो। 7th नंबर के हमारे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिसमें 90% लोग मिस्टेक्स करते हैं कि कम रेट वाले मिस्त्री को या लेबर को पकड़ के लाते हैं और उसे ही काम दे देते हैं, जिसके कारण आपके टाइल्स का लाइफ ये कम हो जाता है। एडेसिव की जगह आपको सीमेंट यूज़ करवाने लगाते हैं ऐसे मिस्त्री, तो आपका टाइल्स का भी काम खराब हो जाता है। ग्रेनाइट का थिकनेस कम लाते हैं मार्केट से, क्योंकि पैसा कम लगता है उसके लिए, और स्लोप और लेवल का कुछ भरोसा नहीं रहता, गलत तरीके से स्लोप निकाल देते हैं और पानी ड्रेन नहीं होता अच्छे से, और वहाँ पे पानी का जमाव बन जाता है और पानी अच्छे तरीके से पास नहीं होता पाइपों से। तो अभी हम हमारे लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। अगर आप घर बना रहे हो या घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ के इनके रेट आप लिख के ले सकते हो, और इसमें से थोड़ा ही वेरिएशन होगा ऑल ओवर इंडिया के लोकेशंस में। तो ये वीडियो आप एज अ गाइडलाइन तौर पर यूज़ कर सकते हो, और उनके साथ शेयर भी कर सकते हो जिनको आगे आने वाले फ्यूचर में घर बनाना है और टाइल के रेट के बारे में उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। हम ऐसे ही हमारे चैनल पर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस ये लाते रहते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।